कैसे कह सकते हैं कि नेतन्याहू बड़ा सच्चा, खरा और ईमानदार हुआ? खुदा के लिए ये बातें ना करें, जो हकीकत है उसको बयान कीजिए। जी जनाब, हकीकत जो है उसको बताइए कि आपने तो ऐसे कह दिया, आपने ट्रम्प को तो बिल्कुल ही नीचे गिरा दिया, जबकि ट्रम्प और नेतन्याहू आपस में बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं और बिजनेसमैन है, दिमाग बिजनेसमैन का रखते हैं। और ट्रम्प जो आपने शुरू से हमने शो में जब स्टार्ट लिया था, जब ये जंग का भी आसार नहीं थे, तब जब स्टार्ट गजा में जंग हो रही थी, तब हमने टॉपिक किया था कि ट्रम्प साहब क्यों नहीं नेतन्याहू से बात कर रहे हैं, क्यों नहीं नेतन्याहू से बात करने के बाद इस जंग को रुकवाने में कामयाब नहीं हो रहा है, जबकि वो तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि पूरी दुनिया का जो है ना वो ठेका उठाया है उन्होंने, पूरी दुनिया में अमन लेकर आना चाहते हैं, तो गजा में क्यों नहीं, आखिर क्यों? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। एक मिनट लूंगा मैं आपका सोनिया जी। अब आप ये देखिए कि जो ट्रम्प है उसकी कोशिश ये है, मैं आपको हकीकत बताऊं, कि जंग बंदी हो जाए और ये ये दुनिया के अंदर ये जीना पहले, और आप उसके बरक्स उसके ऑपोजिट नेतन्याहू का बयान देखें, वो कह रहा है कोई सीज फायर नहीं होगा। आप देखिए खुला तजाद हाँ, नेतन्याहू ने तो खुद अभी ऐलान किया है कि कोई सीज फायर नहीं होगा और हम नहीं करना चाहते, और ट्रम्प साहब जो है वो कह रहे हैं कि सीज फायर अभी तक कायम है और हम इस पे गौर कर रहे हैं, और हमें कोई ना कहते हैं बेवकूफ नहीं बना सकता, हमें कोई चीट नहीं कर सकता हमारे साथ। देख लीजिए ना इसी बयान के ऊपर कि उनकी नीयत क्या है और ट्रम्प की नीयत क्या है। जी अब क्या करेंगे तिवारी साहब, इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने तो जो आपको कहना था उसके अंदर वो पहले भी कह दिया, और आज सवाल, मैं कोई हार माला फूल नहीं चढ़ा रहा हूँ नेतन्याहू को। उनके अपने देश के अंदर उनका काफी विरोध हो रहा है और पूरी दुनिया के अंदर में हो रहा है, मैं वो नहीं कर रहा, कि मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि इजराइल के साथ में देखिए कई सारी, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इस लिहाज से है कि ईरान ने कभी इजराइल के एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं किया, ये भी एक हकीकत है। हिजबुल्लाह हो चाहे हमास, ये लगातार इजराइल के ऊपर अटैक करते रहे हैं। वो छोटा सा मुल्क है सारे अरब मुल्कों के बीच में, तो उसका भी कोई जस्टिफिकेशन अपनी जगह पे है कि भाई हम अपनी आबादी को, अपने मुल्क को, हमारी जनरेशन को कब तक इस डर के साए में रहेंगे कि भैया अभी वो मार देगा, हो जाएगा। तो नंबर एक, और सुनिए आप एक और बात बोलता हूँ, आपके घर पे अंदर में जिस वक्त में आपके घर के ऊपर आपने कब्जा कर लूं और फिर साथ वाला प्लाट भी आपका हो, उस पर भी कब्जा कर लूं, क्या बात नहीं समझ में आ रही? क्लियर बोलिए। वो कह रहे हैं कि आपके घर पे मैं कब्जा कर लूं और आपके साथ वाला घर जो है उस पे भी कब्जा करने की कोशिश करूंगी, तो आप क्या करेंगे? ये कह रहे हैं वो। ये तो ब्रिटेन ने किया था, ये तो ब्रिटेन और अमेरिका ने उस वक्त में 1960s के आसपास में कराया था, तो उस टाइम पे क्यों नहीं किया? आपके घर पे कब्जा कर लिया जाए और फिर मैं आपके थप्पड़ भी मारूं तो आप क्या मेरा माथा छूएंगे? नहीं, माथा चूमने की मैंने कब कहा? तो आप कह रहे हैं कि उसका हक नहीं। अरे एक मिनट बात सुनिए, मेरा सवाल ये अभी आपने बोला है कि वो क्या आप पूजा करेंगे? मेरा ये कहने का मतलब है कि आप मुझे बताएं, क्या हमास ने जो 1300-1400 मासूम, मतलब जिनका कोई लेना देना नहीं था, हमारे आपके जैसे काम करने वाले थे, उनकी फैमिली थे, बच्चे थे, कोई सोल्जर नहीं थे, कोई उसके अंदर में ऐसा नहीं था, जो आगे वो एकदम अंधाधुंध मार दिया, और उसके कारण से जो वार शुरू हुई है। अच्छा, वो 1600 मर गए, मैं मानता हूँ कि वो गलती की, और जो उसके मुकाबले में इजराइल ने जो 60-70 हजार, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपने ध्यान रखना। आज की तारीख में दुनिया का हर मुल्क लगभग यही सोच रहा है कि साला अमेरिका से हम डायरेक्ट टक्कर ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, तो कोई नहीं कर रहा है। ये ना ईरान ने ली है टक्कर, हमास को ये टक्कर, हमास ने जो किया ना, वो हमास को छोड़िए, आप हमास को दफा कीजिए, समझिए ना। मैं बता रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि अमेरिका से कोई टक्कर नहीं दे सकता, करके दिखाया ना ईरान ने। सारा भरम जो था उनका जो भरम था दुनिया में, सुपर ताकत का भरम। ऐसा है, ईरान ने एक काम किया है जिसको लोग मान रहे हैं कि वो अमेरिका और इजराइल के एरियल अटैक पे फिर भी अभी वहाँ पे सिस्टम खड़ा है। मतलब ये कि ईरान ने सरेंडर नहीं किया है। सिस्टम को मारिए गोली, उनका भरम तो सारा खुल गया ना दुनिया में
क्या अब वो अमेरिका का जो सुपर पावर बना फिरता था, अमेरिका ईरान जीत गया है पूरा, मैंने ये ईरान कहा, मैंने ये कहा, ईरान का मैंने ये कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। अरे मैंने ये कहा, आप अपने सवाल मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? मैंने ये कहा, भरमबाजी ये है कि जो उनकी दुनिया में दिखावा था कि हम सुपर पावर, हम मिनटों में चाहें तो किसी भी मुल्क के ऊपर धावा बोल के उसको बैठा सकते हैं, वो चीज खत्म हो गई, वो खत्म करके दिखाई ईरान ने, समझिए ना। और वैसे भी ईरान जीत गया, ईरान माजी में खाली ये ईरान में नहीं, माजी में अफगानिस्तान ने भी अमेरिका को नाकुचलने से पाए हुए हैं, पता है। लेकिन अफगानिस्तान तबाह हो गया, तो हकायक बताइए ना। अफगानिस्तान तबाह हो गया और ईरान और इराक को भी उन्होंने जो है जितने बम मारे हैं, जितना किया, उनका कितने साल बाद में कैसे ईरान को फिर से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना होगा। उनका 400-500 मिलियन का मतलब पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे खूबसूरत, हम यही चाह रहे कि वो बिल्डअप करना है कि नहीं, ज्यादा ईरान को उठाना पड़ा है।